अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर जाहिद हयात बलूच। ठीक है, और ये है मेरा और आपका चैनल जो कि कौन सा है, परफेक्ट फिज़िक्स। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास मोशन इन वन डायमेंशन, इनके 1D। ठीक है, उसका ही हमारे पास पार्ट है। वो पार्ट हमारे पास कौन सा है, काइनामेटिक्स। गॉट इट, सही है। काइनामेटिक कौन सा पार्ट है, क्या पार्ट है, इसके ऊपर भी मैं नहीं जा रहा। इसका जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं। जो काइन का मतलब होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोशन, और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, मैथ। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ही गहरा टॉपिक है हमारे पास ये। थोड़ा बेसिक में जाना चाहूँगा, मैं टॉपिक के थोड़ा अंदर घुसूँगा। ठीक है, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिलेट किस तरीके से करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास फ़र्क क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पोजीशन 1 है जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए। ठीक है, और ये हमारे पास पोजीशन 2 है जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, बी। ठीक है, पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। अब जैसे कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से आके बी पॉइंट पे आके पहुँच गया। एक हमारे पास इस तरीके से आके कुछ इस तरीके से पहुँचते पहुँचते आके इसके पास बी पॉइंट पे आ गया। एक हमारे पास एक सीधा रास्ता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब लेट सपोज ये हमारे पास ए एक्स, ये वाई, और ये हमारे पास क्या है, जेड। अब ए से लेकर बी तक जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, 3 तरीके हैं। एक हमारे पास रास्ता जेड, एक वाई एंड एक्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सिंपल फासला। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस को आप याद कर सकते हो कि कितना गया। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो कि कहाँ गया। ठीक है, जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट को ये भी बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो याद होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ। और ये हमारे पास क्या है, टोटल कवर्ड पाथ। टोटल कवर्ड पाथ के बॉडी ने कितना पाथ हमारे पास क्या किया है, कवर किया, वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। अब हमारे पास जो ए है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम हमारे पास क्या है, शाहमीर। क्या है हमारे पास, शाहमीर। शाहमीर जो है हमारे पास ए से कहाँ पे गया, बी पे गया। ए से लेकर कहाँ कितना गया, बी पे गया। ठीक है, अब यह है कि शामिर कहाँ गया, शामिर ए से लेकर बी तक गया, ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और कितना गया, वो इस पाथ को भी ओबे कर सकता है, इस पाथ को भी ओबे कर सकता है, और इस पाथ को भी क्या कर सकता है, ओबे कर सकता है, इस पाथ को भी कंटिन्यू करें। ठीक है, एक हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल कवर्ड पाथ। ठीक है, अब 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये मेरे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बच्चों वाली बातें, ये तो आप लोग को आते होंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, पूरा 9th मैट्रिक गुजार के आए हो। ठीक है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि स्केलर वो है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर हमारे पास क्या है, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। तो हमारे पास ये कहाँ गया, डायरेक्शन तो है, कहाँ गया, पोजीशन बता रहे कि यहाँ पर गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कितना गया, क्या पता, यहाँ पर गया होगा, वहाँ पर गया होगा, कहीं ना कहीं गया होगा। ठीक है, हमें क्या इससे, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, और ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब सवाल उठता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब इसको थोड़ा लेके चलते हैं अंदर। ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास आ गया x, नेगेटिव x, y एंड नेगेटिव y। ठीक है, ओरिजिन यानी कि 0, इकड़ो, बाड़ो, तेड़ो, चाड़ो, पंजड़ो, आई चाड़ो।
माइनस हिकिड़ो, माइनस ॿाड़ो, माइनस तेड़ो, माइनस चाड़ो, माइनस पंजड़ो ऐं माइनस छेड़ो। सेम चीज़ यहाँ पर भी होंगे, लेकिन हमें इसे लेने देना नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास एक और बंदा है, जैसे कि यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, अली। ठीक है। अब अली चूंकि पॉजिटिव एक्सिस में 3 मीटर गया, 3 मीटर गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर है या नहीं। ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है, जो हमारे पास बॉडी है, बॉडी क्या करे, ओबे करे लीनियर मोशन को, कौन से, लीनियर पाथ को, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। वैसे हमारे पास एक कंडीशन आता है कि डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट इससे छोटा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा ही रहेगा, या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अब जो अली है, अली लेट्स सपोज ये मीटर्स में, अली 3 मीटर गया एक स्ट्रेट पाथ पे, जितना इसने डिस्टेंस कवर किया उतना इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अली 0 से लेकर 3 तक गया, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर। और अली कितना गया, अली कितना गया है, 3 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गया। ठीक है। अब कंडीशन आता है कि अगर अली 3 मीटर गया और 1 मीटर वापस पीछे आया, अभी अली यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अभी अली कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है। पहले 3 मीटर आगे गया, फिर 1 मीटर पीछे आया। क्या अब हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे या नहीं? नहीं, क्योंकि अली 3 मीटर आगे गया, 1 मीटर वापस पीछे आया, यानी कि 3 + 1 = 4, यानी कि ये मेरे पास क्या गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है कि कितना है, जहां से शुरू किया इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट से कितना दूर है, 2 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास लेस है किससे, डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट छोटा और डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब थोड़ा अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लें, मिटाऊंगा मैं ये। अच्छा जी, अच्छा जी, अब बात करते हैं इसका थोड़ा जो है ग्राफिकली हम इसको पढ़ते हैं कैसे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो ग्राफ नहीं जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ग्राफ के जरिए देखेंगे कि क्वाड्रेंट के जरिए इसको पढ़ते कैसे हैं। तो ये भी एक हमारे पास क्या है, आर्ट है। ठीक है, एक हुनर है आप लोगों के पास, अगर आप लोग को ये पढ़ना आ गया। अब जैसे कि हमारे पास आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आ गया इकड़ो, बाड़ो, तेड़ो, चाड़ो, पंजड़ो ऐं चाड़ो, माइनस इकड़ो, माइनस बाड़ो, माइनस तेड़ो, माइनस चाड़ो, माइनस पंजड़ो ऐं माइनस चाड़ो। ठीक है। अब फिर से हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए। और यहाँ पर भी एक बंदा है जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, यहाँ पर दोनों को एक साथ रहेंगे। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब ए के लिए ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, लेकिन बी के लिए ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हर किसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अलग अलग, हर किसी का नजरिया क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसके क्वाड्रेंट भी क्या होंगे, अलग अलग। जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर मैं भी इसको कुछ इस तरीके से घुमा रहा हूं, ठीक है, मेरे लिए ये जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन आप लोगों के लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि आप लोग का अलग है और मेरा क्या है, अलग है, कि मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप लोगों के लिए क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। तो हर किसी का नजरिया क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक। तो जो मेरे पास ए बॉडी है
उसके लिए जो राइट क्वाड्रेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव है और लेफ्ट क्या है, नेगेटिव। लेकिन बी के लिए राइट नेगेटिव एंड लेफ्ट पॉजिटिव। अब इसको पढ़ते कैसे, जैसे कि ये आ गया हमारे पास अली, हर बार अली को ही लेना है। कौन आ गया, अली आ गया। अली मेरे पास 5 मीटर यहाँ पे चला, ठीक है, और 2 फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है, -3 के ऊपर। कहाँ पर आ गया, -3 के ऊपर। सही आता है। अब ए बंदा कैसे बोलेगा कि अली कहाँ पे जा रहा है, और बी बंदा कैसे बोलेगा कि अली कहाँ पे जा रहा है। दोनों का बात अलग अलग होगी कि दोनों का नजरिया क्या है, अलग अलग, लेकिन दोनों बोलेंगे सही कि जा कहाँ पे रहा है, ठीक है। अब चूंकि अली जो जा रहा है ए के लिए ये क्या है, नेगेटिव। ए के लिए ये क्या है, नेगेटिव। तो ए बंदा क्या बोलेगा, अच्छा बोलने के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव एक्सिस बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव हमेशा क्या करना है, बोलना है। तो लेट सपोज ये हमने किस में लिए हुए, मीटर्स में लिए हुए। तो ए बंदा जो है बोलेगा कि मेरे हिसाब से अली 3 मीटर उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। डायलॉग अच्छा है, अच्छा डायलॉग है ना, कि मेरे पास जो है अली, ए बंदा बोल रहा है, जो ए ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से अली 3 मीटर, कितना, 3 मीटर, -3 नहीं बोलेगा, 3 मीटर उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। 3 मीटर उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। ये किसके हिसाब से, ए के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। 3 मीटर उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक। अब चूंकि हमारे पास जो वो है ऑब्जर्वर बी, उसके लिए ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो बी क्या बोलेगा कि मेरे हिसाब से जो मेरा नजरिया है, अली उसी डायरेक्शन में जा रहा है, 3 मीटर उस डायरेक्शन में गया है जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, यानी कि वहीं पर ही जा रहा है 3 मीटर जिसको मैंने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है। लेकिन ए क्या बोलेगा, 3 मीटर उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। दोनों का नजरिया क्या है, सेम है, ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग होगा। इसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -3, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा, 3। दोनों ही सही है। ये माइनस ये नहीं बता रहा कि माइनस यानी कि 0 से कम, ये नहीं बता रहा, या ये 3 जो पॉजिटिव में ये ज्यादा है ये कम है। ये माइनस और ये प्लस, ये सिर्फ शो कर रहा है किस चीज को, डायरेक्शन को, किस चीज को, डायरेक्शन को, ठीक है। यहां तक सही है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है यहाँ पर, होगा तो फिजिकल क्लास होता तो बहुत ही अच्छा होता, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें इसके हवाले से। अगर आप लोग को और डिटेल में जाना है तो मैं और डिटेल में भी डिस्प्लेसमेंट का जा सकता हूँ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया नेगेटिव एक्स और यहाँ पर ले लिया पॉजिटिव एक्स, ले सकता हूँ बिकॉज ये मेरे पास क्या है, एक फ़र्ज़ नहीं है मेरे पास, ये फ़र्ज़ नहीं है कि हमें वही पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव लेना है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको y ले लूँ, इसको क्या ले लूँ, y ले लूँ, और इसको पॉजिटिव नेगेटिव x ले लूँ, और इसको क्या ले लूँ, पॉजिटिव x ले लूँ। मर्जी है मेरी, है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अपना क्वाड्रेंट पसंद करूँगा, मेरे हिसाब से वो बंदा कहाँ पे जाएगा, होगा बंदा होगा, गाड़ी होगा, जो भी होगा मेरे हिसाब से जाएगा, मैं अपने क्वाड्रेंट खुद पसंद करूँगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन, यहाँ पर इकड़ो बाड़ो तेड़ो, माइनस इकड़ो, सॉरी माइनस माइनस माइनस, बाड़ो तेड़ो, ठीक है। अब जो अली है यहाँ पर है, लेट सपोज यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम क्या है, पीपी, पीपल्स पार्टी नहीं, परफेक्ट फिजिक्स। क्या नाम है इसका, परफेक्ट फिजिक्स, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बंदा है जो कौन है, पीपी, पीपी यानी क्या, बिल्कुल क्या है हमारे पास, पीपल्स पार्टी, ठीक है। पूरा पार्टी बैठा हुआ है यहाँ पर, तो आज मैं सर जायद को गलत ठहरा के ही रहूँगा, ठीक है। जैसे कि
परफेक्ट फिजिक्स, परफेक्ट पीपल्स पार्टी। अली जो है क्या हमारे पास अली, यहाँ पर 3, वापस आया 3, वापस आया यहाँ पर 1, वापस 1 पीछे और वापस यहाँ पर आ गया, कहाँ पर -2 में। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर, कोई मसला कोई सवाल? ठीक है, अब परफेक्ट फिजिक्स कैसे बोलेगा कि अली कहाँ पे जा रहा है, और पीपल्स पार्टी वाले क्या बोलेंगे कि अली कहाँ पे जा रहा है। पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ तो बोलेंगे, उनका काम ही है बोलना। ठीक है, सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट फिजिक्स क्या बोलेगा और पीपल्स पार्टी वाले क्या बोलेंगे। ठीक है, चलो पीपल्स पार्टी नहीं है हमारे पास, यहाँ पर कौन है, जरदारी। ठीक है, जरदारी क्या बोलेगा कि अली कहाँ पे गया, अली कहाँ पर गया। तो पहले बोलेगा परफेक्ट फिजिक्स। ठीक है, परफेक्ट फिजिक्स बोलेगा कि अली उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, लेट्स सपोज मीटर में, उस 2 मीटर्स उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, यानी कि इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, -2 मीटर। फिर से बता रहा हूँ, माइनस हमारे पास सिर्फ किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास परफेक्ट फिजिक्स के हिसाब से जो है अली 2 मीटर उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है जिसको परफेक्ट फिजिक्स ने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जरदारी बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं। पीपल्स पार्टी वाले बोलेंगे, अगर जरदारी ने बोल दिया तो पीपल्स वाले भी बोलेंगे कि नहीं, परफेक्ट फिजिक्स गलत, परफेक्ट फिजिक्स को चलाने वाला सरजायद भी गलत, और इसको चलाने वाला जो सरजायद को जो सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, वो फिजिक्स भी गलत। ठीक है, जरदारी ये बोलेगा कि अली जो है इसके लिए ये पॉजिटिव है जरदारी के लिए, और ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब जरदारी बोलेगा कि अली 2 मीटर वहां पर गया जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो जरदारी इस बात पे क्या करेगा, बहस करेगा। ठीक है, कभी दलील नहीं दे पाएगा, ये हमेशा बहस करता रहता है, दलील नहीं देता। बहस करेगा कि नहीं, जो अली है वो 2 मीटर उस जरदारी यही बोलेगा कि अली 2 मीटर उस डायरेक्शन में गया जिसको मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है। अब पॉजिटिव वही बोल रहा है जो एक नेगेटिव बंदा है, जरदारी, और इसके पीछे पीपल्स पार्टी वाले बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे। ठीक है, लेकिन परफेक्ट फिजिक्स बोलेगा ठीक है आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जरदारी बोलेगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। तो फिर परफेक्ट फिजिक्स वाला समझाएगा कि आपका नज़रिया अलग, मेरा नज़रिया अलग, कि आप अलग सोच रहे हो, मैं अलग सोच रहा हूँ, आप भी सही सोच रहे हो, मैं भी सही सोच रहा हूँ। तो ये सारा काम है नज़रिए के ऊपर। किसके ऊपर है, नज़रिए, जिसको हम फिजिक्स के ज़बान में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर किसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया। काइनेमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन, क्लास फर्स्ट ईयर इन टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 या 4 कुछ ऐसा ही है। उसका पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और कौन सा स्केलर होता है, कौन वेक्टर, डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होंगे या तो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का कैसे है, हम उसको पढ़ते हैं कैसे हैं, अगर हमारे पास कुछ ग्राफ के तरीके से आए तो उसको कैसे पढ़ते हैं। अब हमारे पास आएगा एवरेज, आएंगे एवरेज डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास आएंगे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का एक छोटा सा टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम आगे जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम इसका एवरेज निकालेंगे कि अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा लग गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, अगर जाने में टाइम ज़्यादा लगा आने में टाइम कम लगा, या डिस्टेंस में चेंज आ गया, या एवरेज निकालना है, तो इसके लिए अगला टॉपिक है हमारे पास जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, अगर यहाँ से आप लोग को कोई सवाल है तो आप लोग कोई सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सा भी कन्फ्यूजन है या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा या आप लोगों को यूट्यूब में नहीं मिल रहा, यूट्यूब तो एक दुनिया है उसमें सब कुछ मिल जाता है, अगर आप लोग को कुछ नहीं मिल रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया तो, अगर पसंद नहीं आया मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आया जिसमें आपकी खुशी। ठीक है, थैंक यू।